गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट चैप्टर में यह पढ़ा था कि गंगा का जो पुत्र हुआ था देवव्रत, वो गंगा ने शांतनु को सौंप दिया था। भीष्म प्रतिज्ञा क्या है आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। अब इसमें बताया गया है कि तेजस्वी पुत्र को, अपने तेज वाले अच्छे पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मतलब काफी खुशी मन से नगर की ओर लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। जो उनका राजकुमार का जो पद था उसको शोभित करने लगे, मतलब उसको उस पर बैठने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। उस बात को 4 वर्ष हो गए थे। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा से सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। इस बात को 4 वर्ष हो चुके थे। एक दिन राजा शांतनु जो थे यमुना तट की ओर घूमने गए थे। यमुना नदी के तट पर, यमुना तट यानी यमुना नदी को, नदी का जो किनारा है वहां पर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी, मतलब अप्सरा होती है एक तरह से परी जैसी सुंदर होती है, जो स्वर्ग में होती है, उससे सुंदर एक तरुणी होता है मतलब स्त्री खड़ी दिखाई थी। तरुणी का नाम सत्यवती नाम था उनका और वहां पे उन्हें खड़ी दिखाई थी। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो गई और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। अब इसमें बताया गया है कि गंगा जब नदी उन्हें राजा शांतनु को छोड़कर चली गई थी तो काफ़ी वियोग में हो गए थे, काफ़ी दुखी हो गए थे उनके कारण। लेकिन अब इस तरुणी को, अब स्त्री को देखकर, सत्यवती थी, उनको देखकर उसके मन में जो विराग गंगा के बाद छोड़ के जाने के बाद जो छाया हुआ था, जो दुख छाया हुआ था, वह अब विलीन हो गया था। विलीन मतलब गायब हो गया था। वो बिल्कुल ही उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था, ये महसूस नहीं हो रहा था। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में जाग चुकी थी। वो उसको पत्नी बनाना चाहते थे और बलवती हो गई थी काफ़ी, मतलब उनके मन में ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई थी काफ़ी, ये कि मुझे इन्होंने अभी पत्नी बनाना ही है। और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की थी। अपने प्रेम की तरह से बोलते हैं कि प्रेम की भीख मांगने लगे थे वो उन्हें। अब वो कह रहे हैं, सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाओं के सरदार है, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। लेकर कह रहे हैं कि मेरे जो पिता है वो मल्लाओं के सरदार है, भाई बड़े हैं, और आप उससे अनुमति यानी परमिशन ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को बिल्कुल तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। केवट राज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र ही बैठेगा। इस बात का मुझे वचन दे सकते हैं कि जो सत्यवती के पिता थे वो केवट राज थे, तो उनके सामने उन्होंने बोला कि आपकी बेटी को मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने, केवट राज ने कहा कि ठीक है, लेकिन आपको एक वचन देना होगा। क्या? जब राजा ने पूछा, वो बोले कि जो मेरी बेटी का पुत्र होगा उसे ही आप राज सिंहासन पर अपना दोगे, मतलब उसको ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाओगे। उनका सीधा सीधा अर्थ यह था कि जो गंगा नदी से उनका जो पहले से पुत्र उत्पन्न है देवव्रत, उसको आप राज्य भार नहीं दे सकते, बल्कि मेरी बेटी के ही पुत्र को आपको राज्यभार देना होगा। अब बोलते हैं, केवट राज को शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी, मतलब उन्हें यह शर्त बिल्कुल भी सही नहीं लगी। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बिठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से यह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ भी न कह सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कर खाने लगी। अब वो कह रहे हैं कि यह शर्त उन्होंने केवटराज की नहीं मानी, उन्हें अनुचित लगी बिल्कुल यह शर्त है। और वो उनके मन में जो गंगा सुत यानी गंगा का पुत्र, गंगा सुत का मतलब होता है गंगा का पुत्र, उसको छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बिठाने की उन्होंने बिल्कुल भी सोची नहीं थी। उन्होंने सोच रखा था कि मेरे बाद मैं सिंहासन गंगा के पुत्र को ही दूंगा। निराश बिल्कुल मन में आशा नहीं थी और उद्विग्न मन में मतलब उथल पुथल हो रही थी। वो नगर की ओर वापस लौट आए और किसी से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, पर चिंता में जो मन के कीड़े थे, जो चिंता रूपी कीड़े, उनके मन को एक तरह से दीमक की तरह कुतर कर खा रहे थे। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी आप कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? अब देवव्रत ने यह बात अपने पिता के मुंह में जो चिंता छाई हुई थी, व्यथा थी जो उनके मन के दुख की, वो पहचान ली और बोले कि ऐसा कोई सुख तो है नहीं जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी आप कुछ दिनों से आप दुखी क्यों दिखाई दे रही हैं?
आपको किस बात की चिंता है। यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उसी दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उसका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि अपनी पुत्र सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। केवटराज ने वही शर्त दोहराई तो उन्होंने शांतनु के सामने शर्त रखी थी। अब वो कह रहे हैं कि शांतनु ने यह बात देवव्रत को नहीं बताई, उन्होंने गोलमोल बातें करके उसको बहला फुसला दिया। लेकिन जो देवव्रत थे कुशाग्र बुद्धि वाले थे। कुशाग्र बुद्धि होती है कि एक तरह से तेज बुद्धि। उसको देखकर देवव्रत को यह बात समझने देर न लगी। उन्होंने जो राजा का सारथी था, जो उस दिन राजा के साथ गया था, और उसने सारथी से जो यमुना नदी किनारे केवटराज के बीच में जो उनसे बातें, जो भी सारी बातें हुई थी वो उसने जान ली और उसे पता लग गया। तो वो सीधे केवटराज के पास पहुंच गए। लेकिन केवटराज ने जो शर्त राजा शांतनु को बताई थी वही बात में देवव्रत को भी यही बताया कि मेरे सामने यही शर्त है, जब भी मैं अपनी बेटी का विवाह राजा शांतनु से कर सकता हूँ। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। लेखक कह रहे हैं, इसमें बताया गया है, जो व्यास जी ने बताया है कि देवव्रत ने कह दिया कि यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण, यदि तुम्हें इस बात पे ऐतराज है कि मैं अगर राज्यभार संभाल लेता हूँ, तुम्हें इस बात की आपत्ति है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो ठीक है, मुझे राज्य का बिल्कुल भी लोभ नहीं है, मैं वचन दे रहा हूँ इस बात का, और जो सत्यवती का पुत्र होगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, वही राजा बनेगा। केवटराज से संतुष्ट न हुए, उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है। मतलब कि जो केवटराज थे उनके मन में और लालच बढ़ता जा रहा था। वो काफ़ी दूर की सोच रहे थे कि वो अपने नाती के ऊपर कोई भी संकट ना आए, इसके बारे में वो ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे। और यही बात उन्होंने देवव्रत के सामने भी रख दी और बोले कि मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ और मुझे पूरा भरोसा है कि हो सकता है आपने वचन दिया और आप राज्यभार न संभाले, लेकिन जो आपकी संतान होगी क्या आप तो उसके मन में लालच हो जाए और हो सकता है वो यह सोचे कि मैं तो इस पर राज करूंगा ही, क्योंकि यह मेरे पिता का राज्य है। तो उसके बाद इस बात का आपके पास क्या उत्तर है। मुझे इस बात की संतुष्टि चाहिए। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में।